आज कुछ सबक लेने की जरूरत है। और मैं दिल्ली में एक जगह है विवेक विहार, और विवेक विहार में आपने देखा होगा हाल ही में एक बेबी केयर सेंटर में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी। उसी हॉस्पिटल के बाहर, या कह लीजिए कि इसे हॉस्पिटल कहना तो शायद बेईमानी होगी, ये अस्पताल नहीं है, ये एक शमशान है। और मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूं जहां पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी इसी अस्पताल में जलने के बाद मौत हो गई। कोई 1 दिन का था, कोई 1 हफ्ते का था, कोई 4 दिन का था। और मैं यहां पर क्यों आया हूं? दिल्ली में इस समय लगभग 47 डिग्री तापमान है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर इसलिए आया क्योंकि इस हादसे के बाद से जिस तरह का ध्यान और एक राष्ट्र की जिसको हम अटेंशन कहते हैं वो मिलना चाहिए था इस हादसे को, वो मिला नहीं। हमारे देश में आईपीएल चल रहा है, हमारे देश में चुनाव चल रहा है, नेताओं को वोट चाहिए, जनता को आईपीएल से मनोरंजन करना है। और इस दौरान इस पूरे शोर में यहां जो छोटे छोटे बच्चे जिंदा जल गए, उनकी चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही, उनके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। और यही कारण है कि आज मैं यहां पर आया ताकि देश के लोग समझ पाएं कि इतने छोटे छोटे बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे अगर जिंदा जल जाएं कहीं तो कितनी बड़ी बात होती है। अगर ये बच्चे किसी सेलिब्रिटी के बच्चे होते, किसी बहुत बड़े नेता के बच्चे होते, किसी फिल्म स्टार के बच्चे होते, कोई बहुत अमीर खानदान के बच्चे होते, तो अब तक यहाँ 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता। ये हमारे देश की नंबर 1 खबर हो जाती। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ जितने भी बच्चे मारे गए सब गरीब लोगों के बच्चे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने लोगों से पैसा उधार लेकर अपने बच्चों को यहाँ एडमिट करवाया था, उधार के पैसे से अपने बच्चे का इलाज करवा रहे थे, और वो बच्चे भी बचे नहीं। तो आज मैं आपको इस हादसे की बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा, सारी दुख भरी कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों में एक सबक छिपा हुआ है, उन कहानियों में एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई है। और यहाँ हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सबके पास आपको सुनाने के लिए एक एक कहानी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकलना। आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यान से इन कहानियों को सुनिए, इनसे सीखिए, जागरूकता लाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से बेईमानी और भ्रष्टाचार से इस तरह के नकली अस्पताल शमशान के रूप में हमारे पूरे देश में चल रहे हैं, उसमें कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। भाई साहब पीछे, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। आराम से यार। मेरी बेटी, मेरी बच्ची मेरी गई। देखिए इस मकान की स्थिति, ये वैसे तो बड़ा छोटा सा मकान है, 100-125 गज का ये मकान होगा, जिसमें अस्पताल क्या एक छोटी सी दुकान भी असल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मकान की स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी गिर सकता है। अभी जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर भी हम कह नहीं सकते कि ये मकान कब गिर जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहने को तो ये अस्पताल था, लेकिन ये सिलेंडर देख रहे हैं आप, कितने सारे सिलेंडर्स यहां पर बिखरे हुए हैं। ये सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं। देखिए कुछ सिलेंडर इसमें देखिए फट भी गए हैं, और जितने इस अस्पताल में बेड्स नहीं थे, जितनी दवाइयां नहीं थी, उससे ज्यादा ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का अवैध काम चलता था इस अस्पताल में। और जब यहाँ पर आग लगी तो ये जो सिलेंडर्स थे ये फट गए, और इनके फटने की वजह से ये जो नुकसान हुआ है ये कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल के पास कोई एनओसी नहीं था, फायर डिपार्टमेंट का कोई एनओसी नहीं है। और जो भी चीजें जरूरी होती हैं किसी अस्पताल के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट का एनओसी होना चाहिए, आग बुझाने के लिए सामान होना चाहिए, वो कुछ नहीं था। और एक और बात, जो डॉक्टर्स यहाँ पर इलाज कर रहे थे वो सारे डॉक्टर ऐसे थे जो कि बच्चों का इलाज करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं थे, यानी उनके पास वो डिग्री ही नहीं थी कि वो इन बच्चों का इलाज भी यहाँ पर कर सके।
यानी सारे नकली डॉक्टर्स या ऐसे डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड नहीं हैं, वो बच्चों का इलाज कर रहे थे। और एक दिन का एक परिवार से लगभग 12 से 15 हजार रुपए एक दिन का ये डॉक्टर ले रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अस्पताल है ये कैसे एक शमशान है। और हमारे दिल्ली में इस तरह के अस्पतालों का एक पूरा की पूरा एक जाल बिछा हुआ है। मैं जहां खड़ा हुआ हूं यहीं आसपास बहुत सारे अस्पताल अभी यहां ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास कोई एनओसी नहीं है, जो अवैध रूप से इलीगल रूप से चल रहे हैं, जिनके पास कोई पेपर वर्क नहीं है, जिनके यहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन हमारे देश की जो गरीब जनता है वो भी क्या करेगी? सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती और फिर इस तरीके के नकली अस्पताल में उन्हें आना पड़ता है। तो आज मैं और बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए उनसे बात करने वाला हूँ, और जिन लोगों ने यहाँ इन बच्चों की, कई बच्चों की जान बचाई। जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो लोग थे वो एकदम फरिश्ते की तरह यहाँ पर आए और उन्होंने पूरी मदद की। सरकार तो देखिए चुप रहती है, सरकार तो भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं उनको पकड़ नहीं पाती। अगर बेईमानी ना हो और भ्रष्टाचार ना होता तो फिर सोचिए ये अस्पताल आज चल ही नहीं सकता था। ऐसे अस्पताल का चलना असंभव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो सब के सब मिले हुए हैं, सबके पास पैसा पहुंचता है। ये जो गरीब लोगों से 10-10, 15-15 हजार रुपए एक दिन का ले रहे हैं, ये पैसा कहीं तो पहुंचता होगा, ये पैसा बंटता होगा, और जब ये पैसा बंटता है ऊपर तक, तब इस तरह के जो अस्पताल हैं वो चल पाते हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जी नमस्ते। मेरे साथ इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे हीरोज हैं। सरकारें तो देखिए ऐसा कोई खास काम नहीं कर रही हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने सरकारों से ज्यादा बेहतर काम किया है। तो हमारे साथ विनय जी हैं, हमारे साथ शंटी साहब हैं और राजेश गोयल जी हैं। ये हमारे जिला अध्यक्ष है जी, संजय गोयल जी। जी जी। तो शंटी जी ने भी कई लोगों को बचाया और ये जितने सारे लोग हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ आके सबसे पहले यहाँ पहुंचे और उन्होंने काम किया। तो शंटी जी आप बताइए, आप यहाँ कब पहुंचे, क्या देखा आपने? देखिए 11:40-41 पे जब मुझे धमाकों की आवाज आती है तो मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ सेलिब्रेशन के वो चल रहे हैं। उस दिन इलेक्शन का हुआ था एंड, लेकिन उसके बाद आस पड़ोस से फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि हमारी शहीद भगत सिंह सेवादल है जो कोरोना में काम करते थे। 32 एम्बुलेंस है हमारे पास, तो 3 एम्बुलेंस लेके मैं और मेरा बेटा ज्योतजीत हम भागे यहाँ पे। तब तक ये आग की लपटें जो है इस बिल्डिंग को पार कर रही थी। अच्छा। एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग और इसके अंदर भी। तो ये जो बीच वाली बिल्डिंग है ये, और आसपास भी बिल्डिंग हाँ, में इनके आग ऊपर लगी तक है। आग चली गई थी अच्छा। भयंकर तरीके से। एक सिलेंडर तो यहाँ फटा, एक फट के ITI कॉलेज में गया, एक सामने गया, एक राइट पे गया, इस तरीके से फटने शुरू, 5 फटे टोटल। उस समय ये हालात थे कि पुलिस अपना काम कर रही थी, प्रशासन को देखना, फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। हमारे पास तो एम्बुलेंस है, हम तो अपना काम करेंगे। फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। अब जब हमें पता लगा कि आगे से नहीं घुस सकते, तो पीछे का रास्ता अपनाया, क्योंकि हमें यहाँ का भूगोल पता था, हम यहाँ के रहने वाले हैं सारे। जब पीछे मैं गया तो विनय जी उस समय तक बच्चों को निकाल के अपनी कार में लेके जाने का प्रयास कर रहे थे और 4 लोग ऊपर चढ़े हुए थे। मैं भी छलांग मार के ऊपर चढ़ गया फिर, लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो मुझे सांस लेने में दिक्कत आई, तो मैंने आवाज मारी, किसी ने गीला तौलिया दे दिया, मैंने बांध लिया। और उसके बाद एक एक करके बच्चे, 12 बच्चे टोटल निकले। फिर मेरा बेटा ज्योत भी अपनी कार में 4 बच्चे लेके गया, फिर 2 बच्चे लेके गया। तो जो डी ब्लॉक में हॉस्पिटल था, जब 12 बच्चे पहुंच गए तो उन्होंने कहा जी इसमें से 6 तो जा चुके हैं, क्योंकि वो बच्चे जो तकरीबन जले हुए थे, आधे से ज्यादा जले हुए थे। बच्चों की, विनय जी, बच्चों की स्थिति क्या थी उस समय? देखिए, मैंने जब उन बच्चों को कार में डाला तो मेरे को ये अंदाजा था कि ये बच्चे बहुत हॉट कंडीशन से आ रहे हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी के दोनों AC ऑन कर दिए, तो उससे बच्चों में थोड़ी हरकत शुरू हुई। और सैल्यूट करता हूँ 2 तब तक जिंदा थे? हाँ, वो जो मेरी गाड़ी में 5 बच्चे गए वो अभी भी जिंदा है। उन बच्चों को उन 2 अटेंडेंट ने साथ में मेरे रही, वो और 2 लेडीज मेरे पड़ोस की और थी जो साथ में रही। तो हम उन बच्चों को तेज AC ऑन करके ले गए, तो उनकी हरकत चालू हो चुकी थी एंड दे वर अलाइव।
पहले हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जिसका नाम है गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इनको नहीं रखूंगा, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। मैं कहा तेरे पास ऑक्सीजन तो होगी, लेकिन उसने वो तो नहीं, उसने हमारे साथ कॉपरेट किया, बस उसने ये बता दिया कि राइट साइड पे एक और हॉस्पिटल है, वो आपको ले लेगा। वहां पे गए, वो बंद पड़ा था, बट वी शाउटेड लाइक एनीथिंग। उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिया, 5 बच्चों को ले लिया, दोनों अटेंडेंट्स वहां से आते रही, वो 5 बच्चे आज जीवित हैं। चलिए, कितनी बड़ी बात है। और जो आप जिनको आपने देखा बच्चों को, उनका क्या हुआ, उसमें उनकी से स्थिति क्या थी? उसमें से 6 तो जाते ही उन्होंने डेड घोषित कर दी, एक उसमें से जीवित था, उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा दिया। लेकिन हम तो चाहते थे कि सारे बचते। प्रयास हमारा इस बात पे सफल हुआ कि हम सब मिलकर उनको ले जाने में सफल हो गए। ये खाली कर दिया हमने अंदर से, पीछे से, आगे से कुछ नहीं, आगे से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि उन बच्चों को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल ने बहुत प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 5 बच भी गए हैं। लेकिन जो कल एक बच्ची की डेथ हुई है, जो 1 दिन की थी मात्र, उसको भी दफनाने का शायद हमें सेवा मिलनी थी, हमने कल दफनाया उसको। ऐसे लग रहा था हमारे जैसे हाथों में बच्चा, वो 1 दिन का बच्चा था, प्यारे प्यारे बच्चे थे। और जब हम बच्चों को उठाया जा रहा था, तकरीबन बच्चे अध जले थे। एक बच्चा तो ऐसा था जिसकी नैप्पी जल गई थी, ये नहीं पता लग रहा था कि वो बेटा है या बेटी है, इस भयानक तरीके से भी जल गया था बच्चा। मुझे लगता है हमारी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा ये होगा डिजास्टर में। और इसका सबसे बड़ी बात देखी जाए कि डिजास्टर के लिए हम तैयार नहीं हैं। दिल्ली में जब कुछ होता है, जैसे एक पीजी में हुआ था मुखर्जी नगर में, तो बहुत अफड़ा दफड़ी हुई, सबने बहुत अखबारों में लिखा, उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं। आज भी देख लीजिए लक्ष्मी नगर में 500 पीजी चल रहे होंगे। आप यहीं रहते हैं? मैं विवेक विहार का वासी, पैदाइश के यहाँ का हूँ। और गोयल जी, आप? जी सर, मैं पीछे की लेन में रहता हूँ। जैसे ही 2 धमाकों की आवाज दी तो वाइफ बोली शायद बादल गरजे। मैं कहा नहीं, बादल इतनी गर्मी में नहीं गरजे। मैंने खिड़की में से देखा, ना कोई धूल थी ना कोई आंधी थी। लेकिन फिर इमीडिएटली एक और धमाका हुआ। मैं कहा बिजली भी नहीं चमकी, धमाके के साथ अगर होता तो बिजली चमकती तो एक आदमी भागता हुआ गया। मेरे को लगा गड़बड़ है। मैं नीचे उतर के बाहर आया तो एक ने बताया वहां आग लगी। मैं तुरंत आया, मैंने मोड़ पे आती मैंने देखा आग लगी हुई है। मैंने भाई को फोन किया, कहते मेरे को पता लग गया, मैं निकल चुका हूँ, मैं पहुंच ही चुका हूँ मैं। तो हमने फिर कई लोग आ गए हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के, उन्होंने मैनेज किया सारा। लोगों को दूर, लोग आगे आगे आते हैं, लोगों को दूर किया, पानी की व्यवस्था करी, और इस तरह भाई लोगों ने तो बिल्कुल अंदर ऊपर जाके आरडब्ल्यू ने पड़ोसियों ने बहुत मदद की थी। कुछ अच्छा, ये बताइए, अगर ये गैर कानूनी तरीके से, ये तो इस मकान को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें कोई अस्पताल होना भी चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर रहते हैं, कभी आपने इस अस्पताल की शिकायत नहीं की? सर 55 नंबर पे एसएस गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने एक बार नहीं 10 बार कंप्लेंट की है कि यहाँ पे एक सेठ ऑक्सीजन वाले का सिलेंडर का ट्रक रोज खड़ा होता है आके। अब बड़ी मजेदार बात है कि 5 बेड का एक हॉस्पिटल जो पास है, 30 सिलेंडर यहाँ क्या कर रहे थे? जो घर में हम सिलेंडर लगाते हैं उसके अंदर 3 किलो का प्रेशर होता है, इसके अंदर 150 किलो का प्रेशर होता है। ये ऐसे जाता है जैसे समझ लीजिए कि एक आरडीएक्स जा रहा है। अभी तो बहुत बचाव हो गया सर, थोड़ी देर पहले होता तो यहाँ तो इलेक्शन था उस दिन। ये टी पॉइंट है विवेक विहार का, धड़कन है, इधर मार्केट है, कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पे। ये तो हादसा भी यहीं अंदर रह गया, ये सड़क के कई लोग मर सकते थे उसमें। आपने की कभी यहाँ की शिकायत इसमें की? नहीं, मैंने आते जाते कई बार देखा कि सिलेंडर यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है, लेकिन मैंने सोचा हॉस्पिटल है। लेकिन आश्चर्य जरूर हुआ था कि इतने छोटे से हॉस्पिटल में इतनी ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है। शिकायत मैंने नहीं करी कभी। मैंने डेली एक ट्रक आता था। अच्छा, बिल्कुल। और अभी 30 सिलेंडर थे उस दिन। तो ऐसा गैर कानूनी अस्पताल अगर यहाँ चल रहा है तो इसके पीछे ऐसे तो नहीं चल रहा होगा? नहीं, ये तो मैं बता दूं, अस्पताल नहीं था ये इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए 12 लोगों का था, लेकिन 25 बेड लगे हुए थे अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि 5 का पास और 25 लगे हुए हैं, और ऐसे इसके 4 हॉस्पिटल हैं। और अगर ढूंढने जाएंगे तो दिल्ली में ऐसे 4000 मिल जाएंगे आपको छुटभैया।